हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे मॉडल प्रश्न परीक्षा 2022 के लिए राजनीतिक विज्ञान के कक्षा 12। तो इसमें हम करेंगे शीत युद्ध का दौर, जो फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक विज्ञान का, उसके हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न, शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा हुआ तो उसके बाद में विश्व दो भागों में बट गया था। तो वहाँ पर जो दो महाशक्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन आपके सामने यूँ आ सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, भारत और चीन, चीन और सोवियत संघ, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन एक, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? ऑप्शन है अगस्त 1914 में, ऑप्शन ब है अगस्त 1945 में, ऑप्शन स है अक्टूबर 1918 में, और ऑप्शन द है अगस्त 1947 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, अगस्त 1945 में। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। तो ये जो सेकेंड विश्व युद्ध जो चल रहा था उसके बाद ये जो परमाणु बम गिराए तो उसमें जो जापान था वो उस युद्ध से बाहर निकल गया था। तीसरा प्रश्न, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है सन 1945 में, सन 1949 में, और सन 1956 में, एवं ऑप्शन द है सन 1990 में। तो नाटो की स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में सन 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वार्सा संधि का स्थापना वर्ष कौन सा है? यानी वार्सा संधि कब हुई थी? ऑप्शन एक है 1955, ऑप्शन ब है 1956, ऑप्शन स है 1975, और ऑप्शन द है सन 1999। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अ, सन 1955 में वार्सा संधि हुई थी। नेक्स्ट, अगला पांचवा प्रश्न, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में कब हुआ था? तो ऑप्शन एक है सन 1956 में, ऑप्शन ब है 1960 में, ऑप्शन स है 1961 में, और ऑप्शन द है सन 2006 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, सन 1961 में जो है वो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था। इसका सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में 1961 में आयोजित हुआ था। छठा प्रश्न, तीसरी दुनिया से क्या अर्थ है? तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? ऑप्शन एक, अज्ञात और शोषित देशों का समूह, ऑप्शन ब है विकासशील या फिर अल्प विकसित देशों का समूह, ऑप्शन स है सोवियत गुट के देशों का समूह, और ऑप्शन द है अमेरिकी गुट के देशों का समूह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब, विकासशील या अल्प विकसित देशों के समूह को तीसरी दुनिया कहा गया है या फिर तीसरी दुनिया के देश कहा गया है। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, और अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? जब ये क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में, तो उस समय जो रूस के सोवियत संघ के जो नेता थे उनका नाम था निकिता खुश्चेव। ओके, याद रखिएगा जरूर। क्यूबा संकट मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्चेव। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न, सोवियत रूस द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की गई थी? तो सन 1962 में सोवियत रूस द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी, और उसके बाद अमेरिका जो है वो काफ़ी भड़क गया था, और यही जो है ये शीत युद्ध का एक चरम स्थिति थी क्यूबा मिसाइल संकट, और ये क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो 1962 में ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? अभी हमने बात करी पिछले प्रश्न में कि जो क्यूबा मिसाइल संकट था यही शीत युद्ध का चरम बिंदु था। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती गई, समझौते होते गए, और आखिरकार शीत युद्ध की समाप्ति हुई। 10वां प्रश्न,
शीत युद्ध का संबंध किन किन गुटों से था? तो शीत युद्ध का संबंध अमेरिका और सोवियत संघ से था। एक तरफ था अमेरिका और इसके सहयोगी देश और दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश। इस प्रकार संसार के ज़्यादातर जो देश थे वो इन दो भागों में बंट गए थे और एक तीसरा और गठबंधन था जिसे गुट निरपेक्ष देशों का समूह भी कहते हैं। 11वां प्रश्न, अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा क्या थी? अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी गठबंधन था, इसे पश्चिमी गठबंधन कहा गया है, तो इसकी विचारधारा जो है वो क्या थी? अमेरिकी नेतृत्व वाले जो पश्चिमी गठबंधन था उसकी विचारधारा पूंजीवादी थी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के किन किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में, अगस्त 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक है, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, शीत युद्ध काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं में कोई एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शीत युद्ध काल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी जबकि सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी थी। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों को क्या गुप्त नाम प्रदान किया गया था? तो अमेरिका ने इन्हें गुप्त जो है वो कूट वर्ड दिया था, गुप्त नाम दिया था। तो अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे उसमें से एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे को दिया था फैट मैन, ठीक है, ये तो दो नाम जो इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि इस उत्तरी अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संघ को पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश देश पश्चिमी यूरोप के थे, ठीक है, ज़्यादातर जो इसमें शामिल जो देश थे वो थे पश्चिमी यूरोप के, इसीलिए इसे पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो NATO, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का पूरा नाम लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है और इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नाटो का पूरा नाम। इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और इंग्लिश में रहेगा इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना गया? सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, सोवियत संघ के नेतृत्व में जो पूर्वी गठबंधन बना था उसका नाम है वार्सा संधि। वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो वार्सा संधि की जो स्थापना हुई थी इसका मुख्य कारण था नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो गठबंधन बना था उसका यूरोप में मुकाबला करने के लिए जो है वो वार्सा संधि की गई थी। वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है? वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी कहा गया क्योंकि इसमें शामिल अधिकांश देश जो है वो पूर्वी यूरोप के थे। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, सीटो का विस्तृत रूप क्या है? सीटो SEATO, सीटो का विस्तृत रूप है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, A फॉर एशिया, T फॉर ट्रीटी एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार इसका पूरा नाम रहेगा साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और इसी प्रकार के मॉडल प्रश्न हमारे चैनल पर आपको हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश के, हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के ये सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पर अवश्य मिल जाएंगे। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 12th क्लास हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की, हिंदी अनिवार्य की, हिंदी साहित्य की, इंग्लिश की। तो आप लोग पढ़िए और बढ़िया तैयारी करिए अपनी परीक्षा 2022 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।